देखिए, वक्त का पहिया घूम गया ना। ऐसा घूमा है कि कल तलक जो एक जाति विशेष के नाम से संगठन चलाने वाले अखिलेश यादव के खिलाफ, रामगोपाल यादव के खिलाफ और तो और खास तौर पर वो रामजीलाल सुमन के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे, अब वो किसी और को नहीं बल्कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री को निशाना बनाते हैं। ऐसी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। वो बात अलग है कि लगातार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो रामराज आ गया भैया, दंगा नहीं है, बवाल नहीं है, उपद्रव नहीं है, कोई ज्यादा बदतमीजी कर नहीं सकता, कानून को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इस सबने देखा कि लफाजी क्या होती है और हकीकत में है क्या, ये सब जान चुके हैं। सोचिए, ये करनी सेना वाला मसला मैंने तब भी कहा था और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की और उनकी सरकार की, उनकी पुलिस की थी कि एक जाति विशेष का संगठन जिससे उत्तर प्रदेश के भी उसी जाति से आने वाले तकरीबन तकरीबन 90 से 95% लोग उसे ताल्लुक नहीं रखते, ज्यादा मुट्ठी भर 5% ही उत्तर प्रदेश के जाति विशेष से ताल्लुक रखने वाले वो उस संगठन को अपना मानते होंगे। वो पहले भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे, कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। तब योगी सरकार में एक मंत्री रघुराज सिंह उनकी पीठ थपथपा रहे थे। अब बताइए, जवाब दीजिएगा, कहां है रघुराज सिंह? जाकर कहिए अपने ही साथी से या अपने ही कैबिनेट मंत्री से कि संजय निषाद, ये तुम्हें करना होगा क्योंकि करनी सेना का ऐलान है। कह पाएंगे? हिम्मत है? क्योंकि जब जब सत्ता का संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता है, ऐसे उपद्रवियों को, वो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं और यकीन या मानकर चलिए, वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ साथ आपको नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। करनी सेना कौन सा महान कार्य किया, मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि किसी जाति विशेष का संगठन नहीं होना चाहिए, है अच्छी बात, सबका होना चाहिए, अपने अपने उत्थान की बात करें। लेकिन भावनाएं आहत हों तो क्लियर कट जिससे भावनाएं आहत हैं उनको लेकर मामला दर्ज कराइए, उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाइए। मैंने तब भी कहा था, जब रामजीलाल सुमन ने संसद के अंदर खड़े होकर वो बयान दिया कि रामजीलाल सुमन की बयान से भावना आहत है, तो पहली फुर्सत में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराइए और इतना तगड़ा मामला दर्ज कराइए वो जेल की सलाखों के पीछे हो। लेकिन उत्पात काटना, बुलडोजर लेकर पहुंच जाना, एक हाईवे जहां से कई और परिवार गुजरते हैं गाड़ियों से, उसी हाईवे पर निकलती हुई गाड़ियों पर टायर फेंकना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन योगी सरकार के एक मंत्री रघुराज सिंह उन लफंगों की पीठ थपथपा रहे थे। वहां एक अलीगढ़ में बैठा हुआ उसी करनी सेना से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, जैसा कि उसने बताया था वीडियो में, वो करोड़ों का इनाम रख रहा था अखिलेश यादव के ऊपर। अब ऐसा ही मसला उलट के पहुंच गया है संजय निषाद पर। मैं खुलकर कहता हूं कि संजय निषाद ने जो बयान दिया वो वाकई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है और इस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, पहली फुर्सत में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि इतना ज्यादा बड़बोलापन है आपके मन में। हां, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में वो बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, सपा नहीं बोलेगी, क्योंकि ये तो कार से वो गोली चलवाते हैं। संजय निषाद बड़े प्यारे लगते हैं इनको, भगवान श्री राम सबके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अब ऐसा ही मसला है। मसला क्या है, पहले देखिए संजय निषाद ने क्या बयान दिया। बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, यह बयान किसी और का नहीं, संजय निषाद का है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, हिम्मत है, हटा पाएंगे नहीं। संजय निषाद का विवादित बयान, क्या बयान दे रहे हैं जरा खुद भी सुन लीजिए, ये किस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था, आज वो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। इसलिए मैं 2 घंटे यहां रहूंगा, आप लोग 2 घंटे सुन लो ठीक से, नहीं तो ठेकेदार लोग सत्यानाश कर देंगे। अभी तो तना है, इसके बाद और अभी तो कपड़े पर, शरीर पर कपड़ा है ना, तो जिस तरीके से, तो ये वो बयान है जिसके बाद चीजें बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब आइए खबर क्या है। इसके बाद मैं खुल के कहता हूं कि अगर आपकी भावनाएं इस बयान से आहत है तो हमारे देश में कानून है, हमारे देश में संविधान है और देश हमारा कानून और संविधान से चलता है। लेकिन जिन संगठन को आपने खुली छूट दे रखी हो, जिन पर आप आशीर्वाद बनाते हो, तो कैसे वो मान जाएंगे? उन्होंने देखा ना, रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला करने पर एक मंत्री पीठ थपथपाए, अखिलेश यादव पर इनाम रखने वाला और तो और वो व्यक्ति जिसने आगरा में हुए कार्यक्रम में गोली मारने की धमकी देनी शुरू कर दी थी अखिलेश यादव को। वो बात अलग है कि
पहले पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी और समाजवादी पार्टी के दबाव की वजह से जब कोर्ट गए तो कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे लोगों पर आशीर्वाद बनाने वाले लोग, ऐसे संगठन अपने आप को खलीफा समझने लगते हैं, तो हो गई शुरुआत। मैं फिर कहता हूं कि अगर करनी सेना ने एफआईआर दर्ज कराई होती तो कोई बात नहीं थी और करनी भी चाहिए। आपकी भावनाएं याद, कोई बात मेरा बयान बुरा लगे, एफआईआर दर्ज कराइए, जांच होगी और उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह कैसे संभव हो जाएगा कि आप खुल्लम खुल्ला कानून को खूंटी पर टांगने का काम करेंगे? देखिए, मंत्री संजय निषाद का जीभ काटने वाले को 5,51,000 रुपए का इनाम देने का इस शख्स ने किया ऐलान। कौन है ये शख्स? दरअसल ये अपने आप को जिलाध्यक्ष बताता है, करनी सेना का। इनका नाम है कमलेश सिंह। भाई साहब कमलेश सिंह तुरंत आ गए। उन्होंने बलिया जिले के हैं, बताया जाता बलिया जिले के ये जिलाध्यक्ष हैं कमलेश सिंह। मैं फिर कहता हूं कि अगर एफआईआर दर्ज कराते तो मैं खुलकर कहता ये बहुत अच्छा है। कोई भी सुन लीजिए, पहले क्लियर बात है, कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी हो, पार्टी नहीं सरकार हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई धमकियां नहीं दे सकता या अराजकता वाला माहौल नहीं पैदा कर सकता। लेकिन अराजकता पैदा करने के लिए खुली छूट दे दी जाए तो, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि करनी सेना ये वो नहीं, लेकिन जब ये सारे लोग मिलकर उत्पात काटें, ये सारे लोग कानून को तोड़ें और जब एक सरकार के मंत्री उनकी पीठ थपथपाएं तो यकीन मानकर चलिए ये लफंगईपन चलता रहेगा। वही हो रहा है। अब आप देखिए, यहां पर भी देखिए, हिंदुस्तान योगी के मंत्री संजय निषाद की जवान काटकर लाने वाले को 5,51,000 का इनाम, करनी सेना का ऐलान हो गया। अब क्या जवाब देंगे? इससे पहले भी आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर के लिए भी यही करनी सेना उतरी थी, तब भी दावे हो रहे थे। हाल ही में याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर के घर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया था, घर पर, मंत्री के घर पर। यही समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन अगर विरोध करने भी मंत्री घर पहुंच जाए तो लाठियां से नाप दिया जाए, लेकिन एबीवीपी था इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं कि एबीवीपी के होश ठिकाने आ जाए। क्यों? क्योंकि मंत्री जी का विरोध हो रहा था। एबीवीपी है, लाडले हैं भाई, ऐसी करनी सेना पर लगाम क्यों नहीं? अराजकता नहीं तो क्या है? देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कमलेश सिंह के बयान का वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम मुझसे मिल जाओगे तो राख लगाकर तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। ओके, अगर नहीं खींच पाता हूं तो अपने बलिया के नौजवान साथियों को बता देना चाहता हूं कि तुम उसका जुबान खींच कर लाओ। मैं समाज की तरफ से, बलिया के एक एक नागरिक की तरफ से 5,51,000 रुपए का इनाम दूंगा। मुकदमा भी मुफ्त में लड़ा जाएगा। इसे रामराज की श्रेणी में डालना चाहिए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता है, तो बिल्कुल रामराज का यह नया स्वरूप माना जाए क्या? यह आपका रामराज है? सोचिए, अब आपके मंत्री के खिलाफ भी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, आपको लगता है कि ये तो हमारे विरोधियों के, हमारे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अच्छे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, इन उपद्रवियों का, इन उत्पातियों का कोई लेना देना नहीं होता। जब इनका ज्यादा सिर चढ़ने लगता है तो ये किसी को नहीं बख्शते, किसी को भी नहीं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।